नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। देश की अदालतों में न्याय देने वाले जज किसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये सवाल काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। इस सवाल पर लंबे समय से खूब चर्चा हो रही है और अब पहली बार संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों ने इस बहस को ठोस आधार दे दिया है। इस ठोस आधार के तहत अब ये पता लग रहा है कि कौन सी जाति के जज सबसे ज्यादा कोर्ट में हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि जिला और निचली अदालतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की भागीदारी कई राज्यों में काफी ज्यादा मजबूत है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ये बेहद सीमित नजर आती है। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है राज्यसभा में ये बताया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कुल 20,833 जजों में से 9,534 जज एससी कास्ट से आते हैं, एसटी और ओबीसी वर्ग से ये आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, मतलब ये सिर्फ जो आंकड़ा हमने 9,000 के आसपास का जो बताया था, ये एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का है, यानी कि 46% जो जज हैं वो आरक्षित वर्गों से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि निचली न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व अब एक अहम वास्तविकता बन चुका है। इसके साथ ही अगर बात करें, राज्यों की तुलना करें इससे, तो तमिलनाडु इस सूची में सबसे आगे आता है। यहाँ जिला और निचली अदालतों में स्वीकृत 1,234 पदों में से 1,205 जज अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एसटी, एससी और ओबीसी से आते हैं, यानी लगभग 97.6% ये आंकड़ा यहाँ पर है। ये न केवल देश के सबसे अधिक आंकड़ों में से माना जाता है, बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक समावेशन और इस तरीके का कि भेदभाव वाली जो स्थिति है उसका उदाहरण कहीं ना कहीं मजबूत करता है कि ऐसा अब नहीं है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आरक्षित वर्गों की मौजूदगी जो है काफी प्रभावशाली, जो लिस्ट आई है, जो आंकड़ा है, जो अर्जुन राम मेघवाल ने शेयर किया, उसमें दिखाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में करीब 88.5% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। कर्नाटक में यह आंकड़ा 88% से ज्यादा है और जहां पर 1,129 में से 996 जज एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। तेलंगाना में करीब 69% और मेघालय में लगभग 95% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं, जो वहां की जनजातीय संरचना को दर्शाते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 64%, छत्तीसगढ़ में 63% और केरल में 59% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि कई राज्यों में निचली अदालतें जो है सामाजिक विविधता को काफी ज्यादा हद तक प्रतिबिंबित करती हैं और ऐसे में यह आंकड़ा अपने आप में ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा किसकी हिस्सेदारी है। हालांकि कुछ राज्यों और क्षेत्रों में तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आती है। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में जिला और निचली अदालतों में जो कार्यरत जज हैं, 837 जजों में से केवल 108 जज ही एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी ये अनुपात लगभग 29% है, जबकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर 31% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। इससे साफ होता है कि देश भर में न्यायिक प्रतिनिधित्व समान नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति उपेक्षाकृत संतुलित दिखाई दी है। यहाँ पर मतलब बैलेंस सिचुएशन है। यहाँ पर 2,640 जजों में से 1,114 यानी कि करीब 54% जो जज हैं वो आरक्षित वर्गों से आते हैं। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा लगभग इसी तरह का है, 49% और राजस्थान में 45% ये आंकड़ा है और पंजाब में लगभग 40%। कानून मंत्री ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है और तस्वीर निचली अदालतों से काफी अलग दिखाई देती है। हालांकि 2018 के बाद एक अहम बदलाव किया गया है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति के दौरान अब उम्मीदवारों से उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में ली जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद तैयार किया गया है। इसी आधार पर हाल के वर्षों में डेटा सामने आया है। 2018 से अब तक कोर्ट में नियुक्त किए गए 847 जजों में से 33 अनुसूचित जाति से हैं, 17 अनुसूचित जनजाति से हैं और 104 ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा 46 जज जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं। इस दौरान करीब 130 महिलाओं की नियुक्ति भी हुई है, जिससे न्यायपालिका में
लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यानी कि इक्वालिटी भी महत्वपूर्ण है, तो उसके हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है। तो ये हमने आपको पूरा डेटा बताया कि किस तरीके से जाति विशेष के हिसाब से जजों की नियुक्ति कितनी कितनी हो रही है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी SC ST और OBC को से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए इंडिया न्यूज आप देखते रहिए।